सर, हमने देखा पहलगाम की घटना को 1 साल होने वाला है कल। आज पहलगाम में जिन्होंने जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने लोगों की जान बचाई थी, उसको शिवसेना की ओर से नया घर बनाकर दिया है। क्या कहेंगे पहलगाम की घटना को लेकर, और ऐसे जो बहादुर है उनकी हिम्मत को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखो, पहलगाम की घटना देशवासियों के लिए दुखद घटना है। और उसमें भी पहली बार ऐसा हुआ कि किसी की कास्ट पूछ के, हिंदू है या मुस्लिम है, ये पूछ के उसको मारा गया है। तो मोस्टली सभी हिंदू को मारा गया। तो ऑपरेशन सिंदूर बाद में मोदी साहब ने किए, लेकिन उस वक्त ऐसी भी एक घटना हुई कि जिसने एक मुस्लिम व्यक्ति, जिसने आतंकियों से भी लड़ा, उसने कहा नहीं, ये हमारे टूरिस्ट है, इनको बचाना हमारा काम है, आप इसको मारो मत। तो ये कहने वाला भी एक मुस्लिम था। फिर आतंकी ने आवना देखा ना था, उसको मार दिया। तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए, या तो उसने जो अब शहीद हुआ है, हमारे मुताबिक तो वो शहीद हुआ है, तो इसलिए वो टाइम भी एक नाथ शिंदे साहब जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने उनको 5 लाख का ये भी पैसे भी दिए थे। और वो टाइम एक कमिटमेंट किए थे कि तेरे फैमिली के लिए मैं एक घर बना दूंगा। मतलब उनके फैमिली को बोला था तुम्हारे लिए मैं एक घर बनाऊंगा, और आज वो घर भी उन्होंने पूरा किया। कमिटमेंट जो होती है ना, जिसने देश के लिए कुछ किया है, ये हम एहसास नहीं कर रहे, हम उसके वो फैमिली को ऑनर कर रहे हैं। उसके लिए वो घर का आज चाबी हमने आज उनके हाथ में दी। अब हमको अच्छा लगता है कि ऐसे लोग समाज में होना चाहिए। ऐसे लोग रहेंगे तो समाज में ना हिंदू रहेगा, मुस्लिम, ये जो भी होते, जिस वजह से दंगे होते, ये सब बंद हो जाएंगे। अतिथि देवो भव, ये जो कहावत है उसको उन्होंने निभाया है। मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा आपसे। आप पहलगाम में इसके पहले भी कई बार आए हैं। अभी पहलगाम की क्या कुछ सिचुएशन है? क्योंकि हमने देखा कि टूरिस्ट बड़े पैमाने पर बहुत बुरी हालत है। लोगों में एक डर जो छाया है ना, तो वो निकलना चाहिए पहले तो। अभी कुछ स्पॉट बंद रखे हैं गवर्नमेंट ने, यहाँ के गवर्नमेंट ने, तो वो खोलना भी चाहिए। 1 साल हो चुका है। और अभी टूरिस्ट को भी मैं यही कहूंगा कि डरो मत ना। ये तो चाहते आते रहे लोग कि यहाँ टूरिस्ट ना आए, यहाँ के बच्चे बेकार रहे, उनको काम ना मिले। अगर काम नहीं मिलेगा तो वो फिर बंदूकें उठाए, ये तो वो चाहते। तो पब्लिक ने भी, वर्ल्ड में सबसे अच्छी जगह कौन सी है, तो ये कश्मीर है। तो पब्लिक ने आना ही चाहिए। इससे क्या होगा, तो उनको सपोर्ट भी मिलेगा, आप ये अच्छी जगह देख भी सकते, एंजॉय भी कर सकते। और डरने से ये काम चलने वाला नहीं। सरकार आपके पीछे है। सरकार इसके बाद जो भी घटना घटेगी, उस आतंकियों को चुन चुन के मारेगी। एक सवाल ऐसा है कि मैं कितना % टूरिस्ट जो है वो इफेक्ट हुआ है? क्योंकि अगर हमने देखा कि इसके जो घटना हुई थी, इसके पहले कश्मीर एक प्रायोरिटी रहती थी, घूमने की जगह होती थी, फॉरेन के लोग हो या फिर इंडिया के। अब भी बहुत कम है, 25% टूरिस्ट आ रहे हैं सिर्फ, 75% टूरिस्ट नहीं है। आप देखते हो कि ये जो मोहल्ला है, ये जो गलियां है, ये फुल रहती थी। अब सब बैठे हैं, व्यापारी बैठे, वो बोलते साहब हम इतने बड़े व्यापारी, इतना सब दुकान लेके बैठे, बिजनेस नहीं है। जहाँ बिजनेस नहीं होता, वहाँ की इकोनॉमी डाउन हो जब होगी, तो फिर गलत रास्ते पर लोग जाना शुरू करते हैं। एक आखिरी सवाल, चुनाव होने वाले हैं कुछ राज्यों में। ऐसे में प्रधानमंत्री के ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि देखिए, एक आधे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बकवास बातें करना गलत है। ये बातें दुनिया भर के जो भी प्रधानमंत्री, उनके बारे में कोई कहता है? लोकशाही है, इसके मायने तुम कुछ भी बोलना ये उचित नहीं। और एक ज्येष्ठ नेता हो तुम, अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऑनर ही रहना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के बारे में एक लफ्ज भी बोले तो वो वर्ल्ड में वो उसकी बात नहीं होती है, न्यूज होती है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत गलत बातें उन्होंने कही। पहले राहुल गांधी और अब मल्लिकार्जुन खड़गे, आपको लग रहा है कि माफी मांगनी चाहिए? कांग्रेस की मानसिकता दिखा रही है क्या वो माफी मांगे, और उनकी माफी लेके करेंगे क्या? उनमें अगर ये उम्र में भी अगर मैच्योरिटी नहीं आ रही है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। घटना को जो है आज 1 साल पूरे हो चुके हैं, आप स्वयं श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे, क्या भावनाएं, कैसे देख रहे थे? 1 साल हो चुका है इस घटना को। जो पर्यटक यहाँ खुशी मनाने के लिए आए थे, उसको आतंकियों ने उनके गोलियों से भून दिया है। बहुत दुखद घटना है। आज भी वो हमारा वो जख्म हमारे दिल में कायम है। हर भारतीय को लगता है ये दिन हमारे लाइफ में कभी देखने को नहीं मिलना चाहिए, वो देखने को मिल रहा है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से मैं भी यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया हूँ। उनको जो 26 लोगों को बचाने के लिए जिस आदिल ने
कोशिश की थी सही मायने में कि हमारे पर्यटक, हमारे भारतीय, उनको मारो मत, वो शहीद हुआ उसके अंदर। तो उसको भी हमने एक नाथ शिंदे साहब के माध्यम से कल एक घर उनको बना के दिया है। और हम चाहते हैं कि ये कश्मीर में अमन शांति रहे, कोई भी यहाँ के नागरिक को या तो देश के नागरिक को कोई तकलीफ ना हो। और पर्यटकों से भी गुजारिश है, आप आओ, कश्मीर देश की सबसे सुंदर जगह यही है, जिसको स्वर्ग कहते हैं, वहाँ कश्मीर में देखने को मिलेगा। और आप आएंगे तो अतिरेकों का मनोबल घटेगा, वो यहाँ ऐसी कोशिश नहीं करेंगे। सही मायने में पर्यटक यहाँ आना, यही उनको श्रद्धांजलि रहेगी। आप सरकार में हैं, आप मंत्री हैं, ऐसे में पर्यटकों का यहाँ संख्या बढ़े, ऐसे को लेकर कुछ अवेयरनेस या कुछ सोशल मीडिया पर ये सब चीजें हम करेंगे। और यहाँ के गवर्नर को भी और मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखने वाले कि यहाँ की जो कुछ वैलीज है जो बंद रखी है, 1 साल हो चुका है, अब वो चालू करें जिससे पर्यटक यहाँ आए। थैंक यू।